नमस्कार, स्वागत है आपका डबवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। इस वक्त मैं गांधी चौक पर मौजूद हूं। आपको बता दूं कि आज यहां पर है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वाकई यहां के जो विधायक है अमित सिहाग और उनके पिता हैं, उनकी तरफ से चौक पर एक धरना लगाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार की तरफ से जो आर्मी में भर्ती होने वालों के लिए जो अग्निपथ बताया गया है, जिस तरह से पूरे भारत के अंदर ये मुद्दा उठा हुआ है, जिसको लेकर आज विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक तथा उनके पिताजी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो नवनिर्वाचित पार्षद चुने गए हैं, वो यहाँ पर धरना लगाए बैठे हैं। उन्होंने इस जो सरकार की तरफ से जो अग्निपथ है उसका विरोध जताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि ये सब गलत है, क्योंकि आज के समय में पहले तो बात करें 2.5 साल तक भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। आर्मी की भर्तियां जो रद्द की जा रही थी, लेकिन अब इंतजार के बाद सरकार ने एक नई चीज़ सुना दी है कि 4 साल नौकरी कर सकते हैं, 4 साल के बाद अपने घर बैठ सकते हैं। इसको लेकर हरियाणा के अंदर तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जो आर्मी में भर्ती होने वाले युवा हैं, उनके अंदर एक रोष है, किस तरह की हिंसक घटना की जा रही है, जिसको लेकर आज यहाँ पर भी एक रोष देखने को मिला। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दे कि यहाँ पर धरना लगाकर है अपना रोष जताया है। वहीं यहाँ के विधायक से भी बात करेंगे कि जिस तरह से अभी नवनिर्वाचित जो है पार्षद चुने गए हैं तथा ये जो घटना आज धरना लगाया गया है, मुख्य क्या है इस धरने की वजह। तो सबसे पहले विधायक से हम बातचीत करेंगे, फिर आपको धरने की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। और अपराध है जो नशा है, इसमें रोकने में सहायक हो सकती है। तो हम सरकार से, आप मीडिया के मार्फत सरकार से मांग करेंगे कि डबवाली को जल्दी से जल्दी पुलिस जिला मुख्यालय घोषित किया, जिला घोषित किया जाए, ताकि नशे की रोकथाम के लिए हम ज्यादा संघर्ष कर सकें। आप यहाँ पहुंचे, जितनी भी तादाद में थोड़े टाइम में जो कल शाम को फैसला किया था, कुछ लोगों को हम संदेश दे पाए, कुछ को संदेश नहीं पहुंच पाया। उसके बावजूद भी आप काफी इस धरने में यहाँ पहुंचे हुए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तरह की गुंडागर्दी की राजनीति को, धनबल की राजनीति के खिलाफ आपने आवाज बुलंद करने के लिए जो साथ किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, मुख्य रूप से आप लोग सभी जानते हैं, मीडिया कर्मियों ने भी इसको कवर किया कि जिस तरीके से जो अभी नगर परिषद के चुनाव हुए, उसके अंदर भारी रूप से चुनाव के दिन, जिस तरह उससे पहले भी 2-2 दिन मैं मानता हूँ, और चुनाव के दिन बल्कि वोटिंग के दौरान आपने खरीदा फरोख्त का जो देखा, धन बल का, सत्ता बल का जो दुरुपयोग दिखाई दिया, उसके खिलाफ हमने कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया कल जब कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी कि हम अपना धरने के माध्यम से एक संकेत भेजना चाहेंगे, एक संदेश भेजना चाहेंगे जनता के पास भी, सरकार के पास भी, और जिसको मैं आने वाले समय में विधानसभा का जब भी सत्र शुरू होगा, या अगर मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, उनके समक्ष भी ये बात रखने का प्रयास करूंगा कि भाई जिस तरीके से अगर हम राजनीति को स्वच्छ राजनीति बनाने की बात तो करते हैं, मगर जब चुनाव होते हैं तो इस तरह का कि आप एक तरीके से प्रजातंत्र को खरीदने का काम जो किया गया, उसके विरोध में खास करके, और उसके साथ साथ जो 2 और मुद्दे हैं जहाँ पर जो पूरा आज का देश का युवा आक्रोश में है कि जो पहले तो भर्तियाँ खुली नहीं, आर्मी की 2-2.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे, और जब खोला गया तो उनके साथ एक भद्दा मजाक किया गया कि 4 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, आपकी भर्ती होगी, उसके बाद आपको वहाँ से छुट्टी कर दी जाएगी। तो इस तरह का एक भद्दा मजाक, उसके खिलाफ में हमारा पूरा देश में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी पिछले एक सप्ताह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर मोर्चा संभाले बैठी है। तो इसके ऊपर भी आज हमने यहाँ पर अपने डबवाली के अंदर इसके इस संदेश को देने का काम किया, और साथ में जो ईडी और बाकी ताकतों का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुख्य रूप से इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने ये धरना दिया। सर, जिस तरह से मतदान घाटी में कहा गया कि धनबल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आप यहाँ के विधायक हैं, आपके जो कैंडिडेट थे उनका कहना था कि हम मौके पर पहुँचे, लेकिन प्रशासन ने सुना नहीं। विधायक होने के नाते आपकी तरफ से उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं? मैं तो खुद ही उस समय एक दो जगह मौके पे गए, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, जो भी ऑब्जर्वर थे उनसे बात हुई, जो हमारे यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उनसे बात हुई, डीसी साहब हैं उनसे बात हुई, सभी से बात हुई, सभी ने एक विश्वास दिलाया, डीएसपी से बात हुई, सभी ने विश्वास दिलाया कि भाई हम अपनी जो फोर्स है भेज रहे हैं, हम चेक करवा रहे हैं। पर जब तक वो आते थे उतना मतलब बड़ी उसमें कोताही दिखाई दी, सही मायने में बस कतनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। तो हम तो पूरी तरीके से उसमें थे, बल्कि मैं तो यहाँ सुनने की बड़ी विचित्र बात है, कल एक मेरे को पत्रकार बंधु ने कहा कि यहाँ कर जो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे धन बल का प्रयोग किया गया, और कहते हैं हम इसकी शिकायत करेंगे।
अब जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं सरेआम हुआ, तो इससे तीन बातें बनती हैं। या तो उनका कोई पकड़ नहीं है प्रशासन पे और जो सिस्टम यहाँ चल रहा है, या वो सही सरेआम उसको केवल और केवल औपचारिकता कर रहे हैं, जो चीज़ हुई उसको अनदेखी करते हुए बात कर रहे हैं, या उनकी पकड़ नहीं है यहाँ पे। तो मतलब इस तरह का जो सभी ने इसको स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ जो मीडिया को इस चीज़ में पिक करनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि जब दोनों पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से उन्होंने माना है, नहीं तो क्या कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ दोनों पार्टियों के नुमाइंदों ने माना है कि भ्रष्टाचार है। पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता है उन्होंने माना है कि यहाँ पे धनबल का उपयोग हुआ, तो फिर तो एक तरीके से इस चुनाव को निरस्त करना चाहिए। सबसे पहली मांग तो हमें यही रखनी चाहिए कि भी इस चुनाव को निरस्त करना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो खुद कह रही है कि यहाँ पे धन का उपयोग होकर इस चुनाव को कराया गया, तो इस चुनाव को निरस्त करना चाहिए। नहीं, ये जानकारी का अभाव है। हम तहसील में कम से कम 2 या 3 बार प्रोटेस्ट पर भी बैठे हैं, इस मुद्दे को भी उठाया है। बल्कि जो मैंने, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, विधानसभा के अंदर मैं एक लौता विधायक था जिसने जो एनडीसी के माध्यम से भी जो धांधली चल रही है, जिस तरह की 2 लोगों को असुविधा हो रही है, उस मुद्दे के लिए ऊपर भी ध्यान आकर्षण एक प्रस्ताव लेकर आया था, जिसको सरकार ने खारिज कर दिया, कहा कि ये चर्चा करने का विषय नहीं है। तो ये मुद्दा हम सही समय पर सही मौके पर हमेशा उठाते रहें, पर ये है कि अगर प्रशासन उस पर काम करे, और आने वाले समय में भी आपको दिखाई देगा। मेरा एक स्पष्ट फैसला है, कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में पाया जाए, वो संलिप्त पाया जाए, तो हम उसको सही मायने में उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग रखेंगे।